सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 119। आज हम सुनेंगे लव कुश का राम दरबार में आना और रामचंद्र जी को अपना परिचय देना। तो इधर तो कल हमने सुना कि भरत जी का लवणासुर से युद्ध हो रहा था और वीरता से दोनों तरफ की सेनाएं आपस में भिड़ी हुई थी। सुनिएगा। मुठभेड़ सुजन की दुर्जन से उस जगह बड़ी विकराल हुई, तीखे तीरों की वर्षा से फिर आज मेदिनी लाल हुई। आज पृथ्वी लाल हो गई। पृथ्वी डोली आकाश हिला, तिस पर भी टोली डटी रही। रसिया वीरों के फागुन में ये रण की होली मची रही। जैसे फागुन में लाल रंग से होली खेली जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे फागुन जैसा माहौल हो गया। खून की होली खेल रहे हैं ये लोग। पल में खलका बह गया नीर समान घमंड, खंड खंड होने लगा निश्चर कटक अखंड। श्री उपकेतु के हाथों से क्षण भर में रिपुकेतु समाप्त हुआ। मातंग सुबाहु कुंवर द्वारा वीरों की गति को प्राप्त हुआ। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खलदल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। ये जो दुष्टों का दल होता है, इसके पैर बड़े छोटे होते हैं। जब सामने से कोई इन पे हावी हो जाता है तो ये भाग जाते हैं। वही अब उसकी सेना का भी हो रहा है। इन दोनों के मर जाने से मर गए हौसले खलदल के। युद्ध स्थल तज कर भाग चले सारे निश्चर रिपुमंडल के। तब लवणासुर ने क्रोध सहित शत्रुघ्न लाल पर वार किया। रघुवंशी ने भी उसी समय वीरोचित विकट प्रहार किया। कुछ त्योरी चढ़ी नेत्र चमके, कुछ शब्द हुआ जब बाण गया। उस लवणासुर से योद्धा का क्षण भर में पापी प्राण गया। जिस समय दुर्ग पर निश्चर के रघुवंश पताका फहराई। पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। पृथ्वी आकाश पुकार उठे जय कौशलेश जय रघुराई। दो भागों में बांट कर निश्चर राज तमाम। विश्व नगर मथुरा धरे रिपुसूदन ने नाम। इसके राज्य को दो भागों में बांट दिया गया और विश्व नगर और मथुरा दो नाम रखे गए। यूपकेतु को कर दिया विश्व नगर का नाथ। मथुरा पुत्र सुबाहु को दी उस समय उत्साह। जय पाकर श्री शत्रुघ्न चले दूसरे देश। अश्वमेध का विश्व को पहुंचाने संदेश। होते थे आधीन अब बंधी इस तरह धाक। देश देश में अवध की छाई विजय पताक। ये जहां जहां से निकलते थे और जो जो इनके अधीन होता चला जाता था, वहां वहां पर ये अपनी पताका अपना ध्वज लगा देते थे। उधर शत्रुघ्न कर रहे थे साम्राज्य प्रसार। इधर अवध में राम के होते थे दरबार। वहां पर घोड़ा जहां जहां जा रहा था, वहां पर राम राज्य का प्रसार हो रहा था। और इधर अवध में रामचंद्र जी रोज दरबार लगाते थे। एक दिवस अवधेश ने जोड़ी सभा महान। बैठे सब सामंत गण यथा योग्य स्वस्थान। गुरुजन मंडल द्विज मुनि मंडल शोभित रघुवर के दाएं था। सुग्रीव विभीषण प्रजा सहित सारा मंत्री दल वाएं था। जो अपने से बड़े होते हैं, जो अपने से पूज्यवर होते हैं, उनको दाईं तरफ का जो स्थान होता है वो दिया जाता है। जो अपने से बाएं छोटे होते हैं, जो अपनी प्रजागणों में आते हैं, उनको वामांग की तरफ जो स्थान होता है वहां पर बिठाया जाता है। तो यही रामचंद्र जी के दरबार में भी होता था। पीछे की ओर भरत भैया रघुवर पर चंवर डुलाते थे। चरणों में बैठे महावीर पद पद दबाते जाते थे। तभी पधारे लखन जी सादर किया प्रणाम।
कहा निवेदन एक है रघुकुलपति अविराम। क्या बताते हैं? साधु बालक के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लव कुश जिनके नाम। लव कुश राम दरबार में आ गए हैं। दोनों बीड़ाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं। कहते हैं बड़ी मधुर वाणी से दोनों अपनी बीड़ाओं पर गाना गाते हैं। साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित्र सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए, आज्ञा हो जाए सभा में ही दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा, दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल लाज रहा। निर्भय है निरभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों, कोमल होने पर भी रखते के हरियों का सा बल दोनों कोमलांग हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लगते हैं जैसे सैनिक हो, ऐसा बल सा उनके भुजदंडों में दिखता भी है। रत्नों का रंग दमकता है उन धूल धूसरित चेहरों पर, बाना बनवासी का सा है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन से छत्रीपन के कुछ तौर समझ में आते हैं, कटी पे लटकी लटके नीचे तरकस के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उसके गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है, जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। जो सीता जी का चरित्र सुनाते हैं उसको सुन सुनकर जो अपने राज्य के लोग हैं उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा है। सुमिरन की नाई सुमिरनी पर माता का जप कर रहा है, इसलिए विदितीय होता है जादू है उनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणिक माणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़, तब रचयिता ने रचा दोनों का यह जोड़। कोई कमी नहीं छोड़ी है भगवान ने इनको तैयार करने में। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं, माया पट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा, उनकी तरह किसी और को बताया जाए तो ये संभव नहीं है। ऐसा ही बताया जा सकता है कि ये एक दूसरे की ही उपमा है। सहशासन भी यदि खोजेगा तो उनसा कोई न पाएगा। छोटी छोटी बीड़ाओं पर उंगलियां इस तरह जाती हैं, जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बंधता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनको स्वीकृत हो, ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो। तो क्या हुआ? बुलवाओ। रामचंद्र जी कहते हैं बुलवाओ, इस तरह हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के बीड़ा बाद समेत। झपक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। एक अद्वितीय अविस्मरणीय जैसे लगे दोनों, ऐसा लगा जैसे सुबह प्रभात में पहली किरण फूटी हो। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुगर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बैठाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में आ बैठे। वो तो पीछे से बैठे हैं आसन पर, तो पहले तो हर दिल में मूर्तिमान बन गए। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो? बोलो संगीतज्ञ।
आगे कला बताएगी है कितने मर्मगे। राजेश्वर प्रकट रूप में जब दो बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं, फिर प्रश्न कौन यह अक्षर हम दोनों को अद्भुत से हैं। कहते हैं जब हम बाल तपस्वी आपके सामने हैं, बैठे हैं, तो फिर आप कौन पूछ रहे हैं, ये बड़ी अद्भुत प्रश्न है। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल ये कहना है, तुम किसके सुंदर बालक हो, क्या पूरा नाम पिता का है। उत्तर ये मिला सबों का, जो पोसकिया पालनहारा है, हम भी उसके ही हैं जग में, जो जग का सृजनहारा है। जब श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि आपके पिता कौन है, तो बच्चों ने बता दिया कि जो जग को बनाने वाला है, जो जग का पालन करने वाला है, वही हमारा परम पिता है। प्रभु ने फिर मुस्का कर पूछा, शिशु हो तुम किसकी गोदी के। तब स्वाभिमान से वे बोले, हम बेटे हैं वन देवी के। किसके चेले हो ये सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में। गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। जब उन्होंने बोला किसके शिष्य हो, तो अपने मन में जो लवकुश हैं बड़े प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने बताया कि हम गुरु वाल्मीकि जी के चेले हैं। तब कहा नाराज सभा, जैसे हम बाप विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बालक हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। हम सीता चरित्र सुनाते हैं, उस पर ही ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे राम दरबार में लवकुश द्वारा संपूर्ण सीता चरित्र बीड़ा पर सुनाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय सीताराम जी की, जय राधे श्याम जी की।